बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। चुनाव में अजमेर का कोई जवाब नहीं। विकास चौधरी की टिकट, देवनानी की जीत, सुरेश रावत का विरोध, नसीम के नसीब, शंकर सिंह की स्थिति, सब हो रही है आपस में गुत्थम गुत्ता। दोस्तों, अजमेर की 8 विधानसभाओं में त्राईमाम की आवाजें चीख रही हैं। पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों का हाल यह है कि वे जनसंपर्क कम और नाराज लोगों के नखरे उठाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। हर विधानसभा में अधिकृत उम्मीदवार येन केन प्रकारेण अपने विरोधियों को अपने पक्ष में लाने के लिए दंड बैठक लगाने में नहीं चूक रहे। सबसे बड़ा धमाका अजमेर उत्तर में हुआ है, जहां भाजपा के ही सशक्त माने जाने वाले लोकप्रिय नेता ज्ञान सारस्वत ने भाजपा उम्मीदवार वासुदेव देवनानी के सामने खड़े होकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि अभी तो यह पहला ऐलान है, आगे और भी कई हो सकते हैं। ज्ञान सारस्वत को समझाने और चुनाव मैदान से हट जाने के लिए जितने दबाव डाले जा सकते थे डाल दिए गए हैं। देवनानी क्योंकि संघ कोटे से टिकट लेकर आए हैं, इसलिए संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने ज्ञान सारस्वत पर हर संभव दबाव डलवा दिया। आज ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बैठक आहूत कर जल्द ही ज्ञान सारस्वत को बैठाने के लिए लोगों को निर्देशित किया। इसी दबाव से बचने के लिए ज्ञान सारस्वत ने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया है। इस्तीफे के बाद ज्ञान सारस्वत को नैतिक जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और जीतने के लिए ही लड़ेंगे। दोस्तों, कोई आश्चर्य नहीं कि वे चुनाव जीत भी जाएं। देवनानी का विरोध टिकट मिलने से पहले ही शुरू हो गया था और खुद उनके समर्थक मानकर चल रहे थे कि इस बार उनका जीतना मुमकिन नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट्स और अन्य जांच रिपोर्ट्स भी उनको जीतने वाला उम्मीदवार नहीं बता रही थी, मगर पार्टी ने संघ के कहने पर उनको टिकट दे दिया। खैर, जो हो, देवनानी को जीतने के लिए विरोध की वैतरणी तो पार करनी ही पड़ेगी। किशनगढ़ में भाजपा के लोकप्रिय नेता डॉक्टर विकास चौधरी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और उनका यह फैसला अब उन पर भारी पड़ रहा है। उनके सलाहकार खुद दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं कि चलते रास्ते उन्होंने पंगा मोल ले लिया। एक तरफ विकास के साथ खुलेआम दिखाई देने वाले भाजपाई कार्यकर्ता बैकग्राउंड म्यूजिक देने को मजबूर हो रहे हैं, तो संगठन के पदाधिकारी छिटकने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पर पुराने कांग्रेसियों को उनको न अपनाया जाना भी टेढ़ी खीर हो गया है। सिनोदिया और राजू गुप्ता समर्थक उनको टिकट दिए जाने से पहले ही विरोध करने दिल्ली पहुंच गए। जमकर प्रदर्शन भी हुआ। शायद यह होना स्वाभाविक ही है, मगर मुझे पता है कि यदि हाईकमान ने विकास को टिकट दे दी तो विरोध कम या फिर खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है टिकट हर हाल में विकास को ही मिलेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हाईकमान समझा देगा, मगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो विकास के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। किशनगढ़ में सबसे बेहतरीन स्थिति में आज दिन तक सुरेश टांक चल रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट के लिए किसी तरह के पापड़ बेलने ही नहीं पड़े। भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार रहे हैं, मगर आज भी उनकी हालत विकास चौधरी की तुलना में भी कमजोर है। अभी उनको और ताकत लगानी पड़ेगी। पुष्कर में आज की तारीख में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार सुरेश रावत सबसे बेहतर स्थिति में है। रावत समाज में उनका विरोध था, मगर उनके प्रतिद्वंदी अशोक रावत ने आरएलपी ज्वाइन करके रावतों के मूल मतों को सवालों में ला दिया है। बेनीवाल जाट समुदाय के उनको कितने टिकट दिला पाएंगे ये वह जाने, मगर रावत मतों का जो फायदा उनको निर्दलीय लड़कर मिल सकता था अब शायद ही मिले। इसका लाभ सुरेश को मिलेगा। कांग्रेस की उम्मीदवार नसीम अख्तर चुनावी संग्राम में कूद तो गई हैं, मगर डॉक्टर श्री गोपाल बायती को वह भाजपा के वोट काटने वाला समझ रही है। उनका मानना है कि ब्राह्मण और वणिक वर्ग भाजपा का वर्ग है जो कटकर बायती के पक्ष में जाएगा। शायद वह चाहती हैं कि बायती खड़े रहें, मगर मेरा निजी तौर पर मानना है कि उनके खड़े रहने से कांग्रेस को नहीं भाजपा को फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि अशोक गहलोत उनको कुछ दिनों में ही बैठने के निर्देश दे देंगे। यदि वह सीरियस उम्मीदवार होते तो ज्ञान सारस्वत की तरह पहले पार्टी से इस्तीफा दे देते। खैर, जो भी हो, फिलहाल उनका प्रचार लोकप्रिय तो हो ही रहा है। मसूरा में पानी ठहरा हुआ है। लगता है कांग्रेस ने हारने वाले घोड़े पर दांव लगा दिया है। सचिन ने सिर्फ चेतक घोड़े की निष्ठा को पुरस्कृत किया है, वरना सीट निकालना किसी कीमत में उनके वश की बात लग नहीं रही। वाजिद अली चीता अकेले ही उनकी हार के लिए बहुत है। पिछली बार वह उनके साथ थे। सचिन साकला भी आरएलपी से टिकट लेकर उनको चुनौती दे सकते हैं। अर्चना सुराना भी उनके साथ नहीं। किस तरह वे वैतरणी पार करेंगे ये वही जाने। हो सकता है उनके पास कोई दैविक शक्तियां हों जिनके बलबूते पर वो चुनाव जीत जाएं।
भाजपा से यदि भंवर सिंह पलाड़ा के परिवार से कोई मैदान में उतर गया तो चुनाव का नक्शा ही बदल जाएगा। उनका आना भी तय माना जा रहा है। यदि किसी वजह से वह नहीं आए तो वाजिद अली चीता राकेश पारीख को धोबी पटक दांव दिखा सकते हैं। भाजपा से आशीष सांड यदि आ जाते हैं तो भी राकेश पारीख पर तो भारी पड़ेंगे ही। ब्यावर में कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए कुछ भी कहना अभी एक तरफा होगा। फिलहाल तो ब्यावर में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह रावत की गले की घंटी बने हुए हैं। इंद्र सिंह बाघावास और महेंद्र सिंह रावत की लोकप्रियता का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है। यदि शंकर सिंह जल्द ही नहीं चेते तो उनको भारी हानि उठानी पड़ सकती है। नसीराबाद में भी कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले, इसलिए भाजपा के रामस्वरूप लांबा ही क्षेत्र में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। केकड़ी का हाल फिर बताऊंगा, एक बार हो तो आऊँ। वहाँ चुनाव सुरंगों में हो रहा है, कौन किससे अलग है या मिला हुआ है पता ही नहीं चल रहा।